दोस्तों, स्क्रीन शेयर के साथ शुरू करने जा रहा हूं। आज का जो हमारा पहला जो कड़ी चल रही है उस कड़ी का नेक्स्ट जो है। जी रेशम जी। हाँ जी सर, हो रही है सर। ओके ओके, वो कर लीजिएगा। खुद की गलतियां जब हम दूसरों में देखते हैं तो हमें बड़ी जलन होती है दोस्तों। क्यों? सही कह रहा हूं ना? खुद की गलतियां जब हम दूसरों में देखते हैं तो हमें बड़ी जलन होती है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन खुद की गलती दिखाई नहीं देती दोस्तों। तो ये आज का हमारा चौथा पार्ट जो है, असफलता पे हम बात कर रहे हैं। असफलता आपके हौसलों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपके हौसलों पर पंख लगाने के लिए आती है दोस्तों। तो आप इस असफलता को सफलता में तब्दील करके अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। L12 स्कूल एंड MMT मैड मैजिक टी प्रेजेंट्स असफलता का मंत्री प्रश्न। हमने स्टेट गवर्नमेंट देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखी है, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य देखे। आज हम जो असफलता रूपी महारानी है उसके मंत्री परिषद के, उसकी मिनिस्ट्री के सदस्यों के बारे में जानेंगे। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले, कल मैंने जॉन सी मैक्सवेल के बारे में बताया था। जॉन सी मैक्सवेल बहुत ही अच्छे लीडर हैं जिन्होंने लीडरशिप पे बहुत ही अच्छी किताबें लिखी हैं। जरूर पढ़िएगा, उनकी एक दो किताब जरूर पढ़िएगा। एक और बहुत ही अच्छे राइटर मोटिवेटर मिस्टर नेपोलियन हिल, तो ये कहते हैं, when you close the door of your mind to negative thoughts, the door of opportunities opens to you। नेपोलियन हिल महोदय कहते हैं कि जब आप अपने दिमाग में ऋणात्मक विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देते, उनके लिए, नेगेटिव थॉट के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन, तो आपके लिए अवसरों के, मौकों के, कामयाबी के, सफलता के द्वार खुल जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात नेपोलियन हिल महोदय द्वारा कही गई है। तो पहला जो मंत्री परिषद असफलता का सदस्य है वो है एलिसिया लेजिनस। अमेरिका के अंदर एक बार सर्वे हुआ, तो 115 स्टूडेंट पर सर्वे हुआ, तो उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल क्या था कि जब आप अपनी शैक्षणिक योग्यता है जो है उसमें असफल होते हो तो उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हो? तो उनका 115 छात्रों का जो जवाब था कि गिविंग अप, inadequately learning and laziness are main reasons for their academic failure। जो उन्होंने कारण बताया अपनी असफलता का, तो उसमें पलायनवाद यानी छोड़ना, क्विट करना, और अपूर्ण तैयारी यानी पूरी तरह से तैयारी करना नहीं, और सबसे तीसरा पॉइंट जो था उनका वो था लेजीनेस, आलस्य। तो ये तीन कारण सर्वे के अंदर मुख्यतः उभर कर आए कि पलायनवाद, अपूर्ण तैयारी और आलस्य जो कि असफलता के जिम्मेदार कारक होते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं आलस्य कैसी होती है। आलस्य है बला, मत पास फटकने दो, जागृत करो, मेहनत मत मन को भटकने दो, छात्र जीवन एक तप है, बर्बाद ना करो, समय कब कामयाब हो जाओगे, तो समय का इंतजार करो। देखो, तो आलस्य
के जो नुकसान है वो क्या है कि प्रतियोगिता के युग में आलस्य आपको अन्य के पीछे धकेल देती है। तो ये कंपटीशन का युग है, आगे बढ़ने का युग है, अपने आप को भीड़ से अलग दिखाने का युग है। तो जब हम आलस्य कर देते हैं तो हम भी भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, जिसकी वजह से आलस्य हमें नुकसान पहुंचाता है। किसी भी कार्य में आलस्य द्वारा आप उपलब्ध समय का दुरुपयोग ही तो है। यानी जब हम किसी भी काम करने को लेजीनेस दिखाते हैं, सुस्ती दिखाते हैं, काम को आलस्य के कारण छोड़ देते हैं, तो वो हमारे समय का दुरुपयोग है, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उसको खराब करने का एक कारण बनता है। जो लेजीनेस है वो मनुष्य की क्रियाशीलता कुंठित होने लग करता है। यानी जब बंदा कोई काम नहीं करता और फिर उस काम की जरूरत पड़ती है तो उसकी क्रियाशीलता जो है वो धीरे धीरे मंद होनी शुरू हो जाती है और वो बंदा कुंठित होना शुरू हो जाता है, यानी अपने आप पर खींचना शुरू कर देता है। तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा अगर हम लेजीनेस से भरे हुए हैं तो हम अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपनी शक्तियों का सही जगह और सही समय पर प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग करने से वंचित हो जाते हैं। तो ये कमियां हैं, नुकसान हैं, ड्रॉबैक हैं लेजीनेस के। और लेजीनेस के कारण, आलस्य के कारण हम जो हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी शक्ति के अनुसार जो परिणाम देना था वो हम परिणाम दे नहीं पाते हैं दोस्तों। तो हमें आलस्य को त्यागना है, क्योंकि आलस्य, लेजीनेस सफलता के मार्ग में आने वाली बहुत बड़ी हर्डल है, बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो आलस्य को दूर करने का परम मित्र कोई भी अपने लिए आलसी होने की और मूर्ख होने की योजना नहीं बनाता दोस्तों। विद्वान ने कहा है कि कोई भी बंदा न तो आलसी होना चाहता है, न ही मूर्ख होने की योजना बनाता है। ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपके पास कोई योजना नहीं होती। यानी अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं लिखा हुआ, आपके पास सुबह से पता ही नहीं है आज मैंने पूरे दिन क्या करना है, किसको मिलना है, किससे बात करनी है, क्या काम करना है, कल मुझे क्या करना है। हमें अगर हमारे दिन का, हमारे सप्ताह का, हमारे महीने का हमें शेड्यूल ही नहीं पता तो निश्चित रूप से हम मूर्ख भी कहलाएंगे और आलसी भी बन जाएंगे। और जब आलसी बन जाएंगे तो हम समस्याओं से गिर जाएंगे। तो परम मंत्र जो पीछे एडिटिंग नहीं हुआ था पूरा, आलस्य है भला मत पास फटकने दो, जागृत बनो करो मेहनत मन को मत भटकने दो, जीवन एक तप है बर्बाद ना करो समय, कामयाब होगे अवश्य आराम का नहीं है समय, आराम का नहीं है समय। यानी आलस्य त्यागना है, आराम हराम है। तो आलस्य त्याग कर हमें एक्टिव होना है, क्रियाशील होना है। तो दोस्तों दूसरा जो मंत्री परिषद असफलता का सदस्य है, अभिमान, एरोगेंस। तो जो अभिमान होता है वो हमारा जो प्रगति है, हमारा जो विकास है, हमारी जो सफलता है उसके अंदर अवरोध पैदा करता है, ठीक है ना। यह जो अभिमान है वो हमारी विवेकशीलता, विचार बुद्धि, दूरदर्शिता को भी खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो सभी व्यक्ति जो होते हैं उनको उचित सलाह जो है ना दी जाए, दे देते हैं, लेना पसंद नहीं है कोई भी। तो दोस्तों अभिमान क्या है, हमें किस बात का अभिमान है, किसी को रंग रूप का कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ,
किसी को अपने सामर्थ्य का, ताकत का, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत मद है। किसी को अपनी बुद्धि का कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। किसी को अपने पैसे का अभिमान है, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान है। आपसे बढ़कर बहुत देखे हैं, इस बात का भी लोगों को अभिमान है। दोस्तों, जो एरोगेंस है, अभिमान है, ये किसी का नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभिमान का जो मद है वो हमें क्या नुकसान पहुंचाता है? जो अभिमान है वो हमारी प्रगति, विकास और असफलता और सफलता के मार्ग के अंदर रोड़ा अटकाता है। अभिमान हमारी विवेकशीलता, विचार बुद्धि, दूरदर्शिता को भी हर लेता है। अभिमान हमारे उचित सलाह न हो तो अच्छी लगती है और न उसे सलाह देना पसंद करता है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है, अगर उसे कोई सही सलाह दी जाए तो उसे पसंद नहीं आती और न ही उसको कोई अपनी अच्छी राय देना पसंद करता है। उसको पता है इसको कहेंगे तो ये अपनी अकड़ दिखाएगा। तो अभिमानी व्यक्ति के जो मित्र होते हैं केवल स्वार्थवश होते हैं, यानी उसके जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ इसी लालच में दोस्त होते हैं, यार ये तो पैसे वाला है, पावर वाला है, चलो कोई बात नहीं, इससे दोस्ती बना लेते हैं। उनके अंदर रियलिटी के अंदर कुछ नहीं होता और ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम प्रसिद्ध हो जाएं, हम अपनी सफलता नहीं पचा पाए तो भी हम अभिमान से गिर जाते हैं और वापस असफलता की ओर बढ़ जाते हैं। तो एक मंत्र दे रहा हूं, द लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कुछ शब्द जो, देखिएगा, 6 महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर एक वाक्य बना। आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, यानी मैं मानता हूं कि मैं गलती कर रहा हूं या मैंने गलती की है। यानी एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि मैंने गलती की है, तो अभिमान अपने आप खत्म हो जाएगा दोस्तों। 5 महत्वपूर्ण शब्द, यू डिड ए गुड जॉब। अगर कोई अच्छा काम करता है टीम के अंदर, परिवार के अंदर, तो उसको कहना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा प्लान दिया है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। ये 5 शब्द जब आप किसी को बोलते हो तो उसका हौसला बढ़ता है और आपका अगर अभिमान है तो वो धीरे 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 घटता जाता है दोस्तों। 4 महत्वपूर्ण शब्दों का जब आप प्रयोग करोगे, व्हाट इज योर ओपिनियन, किसी भी काम में जब हम किसी की राय ले लेंगे कि आपकी सलाह क्या है, आपकी राय क्या है, तो भी हमारा जो अभिमान है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। 3 महत्वपूर्ण शब्दों से बना इफ यू प्लीज, कृपया करके, यदि मुझे। यानी अगर हम किसी से कोई चीज लेना चाहते हैं तो उसके अंदर रिस्पेक्ट शब्द जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ही हमारा अभिमान अपने आप खत्म हो जाएगा। 2 महत्वपूर्ण शब्दों से बना वाक्य, थैंक यू। कोई भी हमारी सहायता करता है किसी भी रूप के अंदर तो हम उसका धन्यवाद करते हैं तो भी अभिमान खत्म होता है। यानी 2 शब्दों से, 3 शब्दों से, 4 शब्दों से, 5 शब्दों से, 6 शब्दों से मिला वाक्य हम जब यूज करते हैं तो हमारा अभिमान खत्म होता है, हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब हम एक शब्द का यूज करते हैं, आई, मैं, तो दोस्तों शोज एरोगेंस, ये हमारे अभिमान को स्थापित करता है। तो हमें अपनी मैं को मारना है, हमें अपने अंदर अहम ईगो को खत्म करना है दोस्तों। क्योंकि जो अभिमान है, जो अहंकार है,
वो कभी भी हमें महान नहीं बना सकता। यह तो जो हम अगर हम मानता के मार्ग में चल रहे हैं तो उसमें वादा ही पहुंचाता है। एक और बड़ा मंत्री परिषद असफलता का टालूपन, प्रोक्रेस्टिनेशंस, टालूपन, टाल मटोल, ये तो इतना 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 लोग यूज करते हैं आजकल। तो मोबाइल ने टाल मटोल यानी फोन पे ही बहाना बनाना सिखा दिया है दोस्तों। आज नहीं कल करेंगे यार, ये शब्द हम डेली यूज करते हैं। कल से मैं टीवी देखना बंद कर दूंगा, कल से मैं रात को जल्दी सोऊंगा, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कल से मैं रोजाना व्यायाम करूंगा, कल से मैं रोज मीटिंग अटेंड करूंगा, कल से मैं 10 प्लान डेली दूंगा, कल से मैं अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करूंगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वाक्य हम दिन में बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में कल, टुमारो कभी भी नहीं आता, कल कभी भी नहीं आता। जो करना है वो आज ही करना है। आज के काम को कल पर टालना, ये बहुत अधिकांशतः लोगों की फितरत बन गई है। तो जब हम कल का काम, आज का काम कल पर टालते हैं तो हमारा काम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर हम लास्ट के दिनों के अंदर दौड़ते हैं दोस्तों। वही टारगेट जो हम लास्ट के 2 दिनों में पूरा करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, यदि उसी को हम पूरे महीने के अंदर कल पर टालते हुए नहीं आज ही शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हमें जो टेंशन है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो नहीं आएगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब नहीं तो करेगा, फिर करेगा कब। तो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी कार्य को कल पर लंबित नहीं करता हूं यदि मैं उस कार्य को मेरी योग्यता, क्षमता के अनुसार आज पूरा कर सकता हूं। तो वो कहता है यदि मैं अपनी, जो मेरी पावर है, जो मेरी क्षमता है, जो मेरी योग्यता है, जो मेरी सोच है, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी वर्किंग एफिशिएंसी है, उससे यदि मैं उस काम को आज ही पूरा कर लूंगा तो उसको मैं कल पर नहीं छोड़ता, कल पर नहीं छोड़ता। इसलिए प्रयास करें कि आज का कार्य आज ही पूरा करें, क्योंकि पता नहीं कल क्या परिस्थितियां बने कि आप वह पूरा काम कर ही नहीं पाए। हम आदमी एकदम के पल की खबर नहीं, जो सांस अंदर चला गया वो ही है, दूसरा सांस आएगा कि नहीं उसका ही नहीं पता। हम बात कल की कर रहे हैं दोस्तों। और फिर यदि आज कर सकते हैं तो कल करने का सोचना, ये आलस्य की ओर जाता है, हमारी लेजीनेस की ओर जाता है, ठीक है ना। तो जो काम आज का है वो आज ही करें। नेक्स्ट जो मंत्री परिषद असफलता का सदस्य है, क्रोध, एंगर। सभी इसके बारे में जानते हैं कि जो क्रोध होता है, जितने भी दुर्गुण होते हैं, उन सभी गलत कामों का सम्राट होता है। तो इसलिए बी कूल, शांत रहें, नेवर लूज योर टेम्पर, कभी भी अपना आपा नहीं खोएं, कंट्रोल योर एंगर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सक्सेसफुल पर्सन नेवर लॉस टेम्पर इन एनी सिचुएशंस, जो सफल लोग होते हैं वो किसी भी स्थिति के अंदर अपना आपा नहीं खोते हैं। इसलिए क्रोध को शांत करना सीखिएगा। बहुत ही अच्छे एक मोटिवेटर हुई हैं सेनेका, उन्होंने कहा है द ग्रेटेस्ट रेमेडी फॉर एंगर इज डिले, यानी गुस्से की सबसे बड़ी जो दवाई है, जो सबसे महान जो उसका बचाव है, वो है डिले, देरी करना। तो जब भी आपको गुस्सा आए, आप ठंडा पानी पी लीजिए, आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, आप 2 मिनट के लिए टहल लीजिए, आप अपने आप को कहीं 2 मिनट के लिए और व्यवस्थित कर दीजिएगा। तो
एक दो मिनट जब आप अपने आप को किसी एकदम से किसी और काम के अंदर एडजस्ट कर लेंगे तो आपका जो गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा और उससे जो होने वाला नुकसान है आप उससे बच जाएंगे। परम मंत्र दे रहा हूं, ना तेरी शान कम होती, ना तेरा रुतबा घटा होता। ना तेरी शान कम होती, न तेरा रुतबा घटा होता। जो गुस्से में कहा वही गर हंस कर कहा होता। तो दोस्तों, न तो कोई शान में फर्क पड़ेगा, न कोई रुतबे में फर्क पड़ेगा। जो हम किसी को अपशब्द गुस्से में बोलते हैं, अगर वही हंसकर कह दे तो वो सामने वाला कहता है यार क्या बात है, यार तेरी क्या स्टाइल है। ठीक है ना। तो क्रोध को मारना सीखिएगा। एक और मंत्री परिषद असफलता का सदस्य है ईर्ष्या, एनवी। हम ईर्ष्या से ही भरे हुए। तो देखिए, ईर्ष्या स्वयं के जीवन को कमजोर होने की पहचान है। यानी हम ईर्ष्या से अपना ही जीवन तबाह करते हैं। ईर्ष्या है वो हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है, जो आत्मबल है, उसमें कमी पैदा करता है और हमें ईर्ष्यालु बनाता है। ये ईर्ष्या एनवी के लक्षण दोस्तों। अब ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या है? वो अन्य किसी की सुख शांति प्रकृति देकर सुखी नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं आहत महसूस करता है। जब ईर्ष्या होती है तो शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते, दूसरे की सफलताओं पर जलन महसूस करते हैं। ठीक है ना। ईर्ष्या का इस अर्थ जो है वो इस प्रकार आप ले सकते हैं कि जो कुछ मेरे पास नहीं है वह अन्य के पास है, तो क्यों है? यह क्यों ही तो ईर्ष्या को जन्मदाता है। यानी यार मेरे पास ये नहीं है, उसके पास कैसे आ गया, इस बात की ईर्ष्या। अरे भाई, उसके पास उसने कोई टूर अचीव किया है, कोई सक्सेस अचीव किया है, तो उससे कंपटीशन कर, हेल्दी कंपटीशन कर, तू भी वो प्राप्त कर, न कि जलन महसूस कर। तो ईर्ष्या को भी त्यागना सीखे दोस्तों। इंसान सिर्फ आग से ही नहीं जलता, कुछ लोग तो हमारे अंदाजे बयां से भी जल जाते हैं। दोस्तों, कुछ इंसान जो है वो आग से नहीं जलता है, कुछ लोग तो हमारे अंदाज से ही जल जाते हैं। ठीक है ना। तो ईर्ष्या को मारिए। ईर्ष्या से आप दूसरों का नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन 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 इससे आपको कभी भी कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा दोस्तों। ईर्ष्या के कारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति जीवन में स्वयं अधिकांश असफल रहता है। जो ईर्ष्या करता है वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो हम दूसरों की प्रगति, सफलता, समृद्धि, खुशहाली से आहत न होकर ईर्ष्या न रखें। दोस्तों, अभी अपने जो देखे असफलता का जो मंत्री परिषद, उसके सदस्य आलस्य, लेजीनस, अभिमान, एरोगेंस, टालुपन, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्रोध, एंगर, ईर्ष्या, एनवी, इन पे अपने बात की। प्रतिशोध, रिवेंज, बेईमानी, डिसहोनेस्टी, प्राश्रय, डिपेंडेंस, जल्दबाजी, हेस्टीनेस और लापरवाही, नेग्लिजेंस। तो ये जो 10 असफलता रूपी महारानी के मंत्री परिषद के सदस्य हैं, जिनसे हमें बचना है, जिनसे हमें बचना है, जिनसे हमें अगर है तो सुधार करना है। तो बाकी के जो कुछ सदस्य रह गए, समय को देखते हुए उनके बारे में हल्का सा अपने जिक्र करते हैं कि प्रतिशोध, रिवेंज, बदला। तो दोस्तों, प्रतिशोध लेना एक सिंपल सा काम है। प्रतिशोध लेकर हम खुद और अपने परिवार को, अपने साथ जुड़े लोगों को बर्बाद कर देते हैं। महान कार्य तो लोगों को क्षमा करना है। यदि कोई आपसे तो गुस्सा होता है, आपसे प्रतिशोध लेने की बात करता है, तो आप उसको क्षमा कर दीजिएगा। बेईमानी, ठीक है ना।
बेईमानी की नींव पर रखकर कभी भी सफलता नहीं मिलती दोस्तों। अगर मिल भी गई तो वो असफलता में बदल जाती है। इसलिए बेईमानी वाले पदार्थ सफलता जो है वो आपको पैसा तो दे सकती है, लेकिन जीवन में जो सही सुख है, जो शांति है, जो प्यार भरा जीवन है, वो तो सिर्फ ईमानदारी से ही मिल सकता है दोस्तों। डिपेंडेंस, जीवन तो संघर्ष है, ये तो हमारे साथ अंत तक चलेगा। हमें जिंदगी भर संघर्ष करना है किसी ना किसी रूप में। लेकिन जो संघर्ष हम दूसरों पे आश्रित होकर जीतना चाहते हैं तो वो बंदा सफल नहीं होगा दोस्तों। हम अपने पुरुषार्थ, हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जल्दबाजी, हेस्टीनेस, तो अगर जल्दबाजी है, उतावलापन है, ये बहुत ही असफल होने का बड़ा कारण है। ठीक है ना। वास्तव में ये शीघ्रता नहीं है भी मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, नहीं। ये हमारी कमजोर मन की विकसितता है, यानी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है यदि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। तो हमें इस मानसिक दुर्बलता पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, प्रयास करना है। लापरवाही, नेग्लिजेंसी, तो दोस्तों जो भी बंदा लापरवाह होता है वो जिंदगी में वो भी कभी सफल नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ही अनियमित और अस्त व्यस्त रहता है। उसका कोई भी काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, इधर उधर बिखरा रहता है। ठीक है ना। तो जीवन में कुछ या बहुत कुछ अर्जित करना है तो जो भी करें उसको पूरे तन मन से करें, पूरे ध्यान से करें, विवेक से करें और पूर्णतया अनुशासन में रहकर करें। तभी 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 लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जल्दबाजी पे एक बात और, सब्र रखें, जल्दबाजी नहीं करें। तो किसी ने कहा है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। अगर आप अपना उतावलापन छोड़कर सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, सोचते हुए, ध्यान से, तन मन धन से, पूर्णतः लगन से काम करेंगे तो आप न तो अपनी नजरों में गिरोगे और न ही सामने वाले की नजरों में गिरोगे। आप 100% आप सफल होगे। तो लास्ट में दोस्तों, लाइफ, जिंदगी क्या है इसके बारे में बता रहा हूं। सुनिएगा गौर से। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, कैप्चर इट। लाइफ इज ए ड्रीम, रियलाइज इट। लाइफ इज ए ड्यूटी, कंप्लीट इट। लाइफ is a promise, fulfill it. Life is a song, sing it. Life is a tragedy, confront it. Life is a destiny, make it. Life is a beauty, admire it. Life is a game, play it. Life is a sorrow, overcome it. Life is a struggle, accept it. Life is adventure, dare it. And life is a life, fight for it. तो दोस्तों ये कुछ शब्द हैं जिंदगी के बारे में। बहुत सारे मेरे जैसे हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, तो उनके लिए हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन क्या है? तो जीवन हमारा लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए। जीवन की लंबाई कि 100 साल जीऊंगा, 200 साल जीऊंगा, वो मायने नहीं रखती। हमारे जीवन में गहराई कितनी है वो मायने रखती है। सरदार भगत सिंह 32 साल की उम्र के अंदर इस दुनिया से चले गए। चंद्रशेखर आजाद 38 साल की उम्र के अंदर इस दुनिया से चले गए। उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन आज भी लोग उनको पूछते हैं। तो दोस्तों लंबी उम्र की बजाय हेल्दी, स्वस्थ और खुश भरी अगर जिंदगी जीवन है तो निश्चित रूप से वही जीवन है। तो जीवन एक अवसर है, इससे पकड़ के रखो।
जीवन एक सपना है, इसे साकार करो। जीवन एक कर्तव्य है, इसे पूरा करो। जीवन एक प्रतिज्ञा है, इसे निभाएं। जीवन एक गीत है, इसे गुनगुनाएं। जीवन एक ट्रेजेडी है, दुखांत घटना है, इसका मुकाबला करें डटकर। जीवन एक नीति है, डेस्टिनी है, लक्ष्य है, उसे बनाओ, प्राप्त करो। जीवन एक सुंदरता है, इसकी प्रशंसा करो। जीवन एक खेल है, इसे खेलो, सही खेलो। जीवन एक दुख है, उसे दूर करो। जीवन एक संघर्ष है, उसे स्वीकार करो। जीवन एक साहसी कार्य है, हिम्मत करो। और जीवन एक जीवन है, इसके लिए संघर्ष करो। जीवन एक जीवन है, लाइफ इज ए लाइफ, फाइट इट, इसके लिए संघर्ष करो। तो दोस्तों, नेपोलियन हिल पे ही बात करूंगा कि अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी विफलता के बाद ही हासिल की, यानी अपनी जो सबसे बड़ी सफलता है वो असफलता के बाद ही हासिल की है दोस्तों। तो अंत के अंदर अच्छी तरह से जान लीजिए, ध्यान से सुन रहे हो तो नेपोलियन हिल महोदय कहते हैं कि अच्छी तरह से जान लीजिए, आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता। आप सोचो कि मेरी अपलाइन, स्पॉन्सर लाइन, टीचर्स, ये वो कॉन्सेप्ट, कंपनी सफल नहीं, वो तो हेल्प के रूप में हो सकते हैं, टूल्स के रूप में आपके साथ हो सकते हैं। तो अच्छी तरह से जान लीजिए, मान लीजिए, पहचान लीजिए, आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता है। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स मैड मैजिक टीम। एक चैनल है यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन बटन दबाइएगा, ताकि आपको जो वीडियोज हैं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में जल्दी मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ओवर टू मिस्टर बिट्टी भाई। बहुत ही शानदार मीटिंग, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इतनी अच्छी जो मीटिंग चल रही है इसका हमें लाभ जितना भी ज़्यादा हो वो लेना चाहिए। और इसके बारे में मैं आज इनवाइट करूँगा मिस्टर सत्यनारायण शर्मा जी, जो हमारे सबके अपलाइन हैं। शर्मा जी, सत्यनारायण जी। थैंक यू बेटी जी, थैंक यू।